We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी खबर इस वक्त ईरान अमेरिका युद्ध पर, जहां एक तरफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बना हुआ है, वहीं ईरान युद्ध के बीच रूस ने भारत के साथ एक बार फिर से दोस्ती निभाई है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दरअसल कमर तोड़ने वाला रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की चौथी यूनिट अगले महीने से भारत को मिलने की उम्मीद है। इस नई खेप से भारत की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी। S-400 मिसाइल सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। पिछले महीने भारत ने रूस से S-400 सिस्टम की 5 और यूनिट खरीदने की मंजूरी दी थी, जिससे इसकी कुल संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। अब जानकारी के मुताबिक मिसाइल सिस्टम की चौथी यूनिट को रूस से रवाना किया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में इसके भारत पहुंचने की उम्मीद है। भारत ने 7 साल से भी पहले S-400 मिसाइलें खरीदने का सौदा किया था। उस समय अमेरिका ने ये चेतावनी दी थी कि इस सौदे को आगे बढ़ाने पर जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट है, उसके तहत अमेरिका भारत पर बैन लगा सकता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अमेरिका के प्रतिबंधों से किसी तरह की रुकावट की आशंका नहीं है, क्योंकि ये नई खरीद पिछली खरीद का ही एक फॉलो ऑन ऑर्डर है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर S-400 कितना घातक है, और हम जहाँ देख रहे हैं ईरान युद्ध के बीच, अब भारत के लिए ये कैसे एक बड़ा फायदेमंद यहाँ पर जो तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद सोनम जी। सर, पहला सवाल, जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर जो तनाव है वो अपने चरम पे। अब यहाँ पर जो S-400 को लेकर रूस ने एक बड़ा तोहफा भारत को दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कितना घातक है? और अब यहाँ पर भारत की जो हम बात करें तो रक्षा प्रणालियों को लेकर, ये अब जो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत होता हुआ नजर आएगा? देखिए सोनम जी, भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। ये टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है। ये ऐसा संबंध है कि जो कि दुनिया में चाहे कितने भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, कितने भी बड़े परिवर्तन उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, भारत और रशिया के जो संबंध हैं और पूर्ववर्ती जो सोवियत यूनियन था उसके साथ जो हमारे संबंध रहे, वो हमेशा से इंटैक्ट रहे। और ये जो संबंधों का जो आधार है वो विश्वास है। भारत को इस बात का विश्वास था कि सारे रशिया के अपने चैलेंजेस के बावजूद भी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के चैलेंजेस के बावजूद भी, ये जो S-400 के एयर डिफेंस की जो बैटरीज की जो डिलीवरी है वो रशिया भारत को देगा। और आप जैसा कि आपने स्वयं बताया कि चौथी जो यूनिट है वो भारत को मिलने जा रही है। 10 यूनिट तक को एक्वायर करने का फैसला लिया गया है। और ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है, ये विश्व के मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये विश्व के किसी भी बड़ी महाशक्ति अमेरिका के डिफेंस सिस्टम से भी कहीं ज़्यादा कारगर है। और जैसा कि आपने अपने विजुअल में आप दिखा भी रहे हैं, और हम लगातार इस बात को हमने देखा कि किस तरीके से S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत को और भारत की टेरिटरी को डिफेंड करने में S-400 की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब इसकी जो एडिशनल बैटरीज आ जाने के बाद, चौथा बैटरी आ जाने के बाद, और फिर आगे आने वाले समय में 10 जो बैटरीज हैं वो तो आने के बाद, भारत इसकी तैनाती विभिन्न जगहों पर करेगा। वर्तमान समय में ये चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पर पहले से ही तैनात हैं, और आने वाले समय में जो अन्य बैटरीज होंगी उसको भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनाती दी जाएगी। और इससे जो भारत का जो डिफेंस पास्चर, जो भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ और अधिक सशक्त और मजबूत होगी। ये जो एडवर्सरीज सर, यहाँ पर एक अहम सवाल हम देख रहे हैं, जो मौजूदा हालात हैं सर, हॉर्मुज को लेकर हो या फिर ईरान और अमेरिका जो आमने सामने हैं एक दूसरे की तरफ से, जो कई हमले किए जा रहे हैं। हमने भी देखा खाड़ी देशों पर भी कई हमले हुए, मिसाइल्स जो यहाँ पर दागी जा रही हैं। इसी बीच S-400 देखें तो भारत के लिहाज से अब ये कितना फायदेमंद हो सकता है, और भारत को कैसे ये मजबूत और ज्यादा जो सशक्त है वो करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर जो अहम सवाल ये है कि ईरान युद्ध के बीच अब ये तस्वीर कैसे बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि रूस की तरफ से यहाँ पर हमने देखा कि अराक्ची ने रूस में जाकर
कहा कि जो रूस और ईरान का संबंध है वो बहुत अच्छा है, और साथ ही पुतिन ने ये खुला ऐलान भी किया कि हम यहाँ पर जो है ईरान के हितों की रक्षा करेंगे और वो हर प्रयास करेंगे जो यहाँ पर ईरान को समर्थन देते हुए नजर आएगा। अब जो रूस है वो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता की भूमिका में नजर आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को तो यहाँ पर किनारा कर दिया गया है। ईरान की तरफ से ही सीधे तौर पर यह कहा गया कि अमेरिका के पक्षों को जो है यहाँ पर पाकिस्तान ऊपर रखा है, जबकि बजाय यहाँ पर उसको ईरान की बात कहनी चाहिए। इसलिए हमें ईरान पर यहाँ पर ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। तो अब रूस जो मध्यस्थता की भूमिका में भी नजर आ रहा है, अब ऐसे में जो भारत के साथ ये दोस्ती की तस्वीर आई है, इन दोनों लिहाज से आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि S-400 जैसा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भारत के हमारे जखीरे में और बड़ी संख्या में आ जाने से भारत किसी भी कंटिजेंसी या युद्ध की स्थिति में और अपने आप को सशक्त तरीके से तैयार करके रख पाएगा। और ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बहुत ही कारगर एयर डिफेंस सिस्टम है। मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करना, सारे एरियल थ्रेट्स को काउंटर कर पाने की इसकी क्षमता है। और ये किसी भी तरीके के एरियल जो हमले हैं उससे भारत की टेरिटरी की रक्षा कर सकता है। अब जो दूसरा आपने प्रश्न किया है वो रशिया की भूमिका US ईरान वॉर में क्या है, तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। चाइना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान एक मैसेंजर की भूमिका ही उसकी रही है और उसको भी वो ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है। और पाकिस्तान की भूमिका के ऊपर उसकी ईमानदारी के ऊपर भी ईरान की तरफ से ही सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो आने वाले समय में US और ईरान के बीच में जो बातचीत होगी उसमें रशिया की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। और जैसे कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूँ सोनम जी की ये जो युद्ध है इसके चूंकि ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं और पूरा विश्व इससे प्रभावित है, ऊर्जा का संकट इससे खड़ा हो गया है। इसी वजह से जो भी विश्व के राष्ट्र हैं और जहां कहीं भी जिनके भी इन्फ्लुएंसेस इन वॉरिंग साइट्स में है, और जाहिर है कि ईरान के इस्लामिक रिजीम के अंदर रशिया का प्रभाव बहुत है, चाइना का प्रभाव बहुत है। और ये जो राष्ट्र, अगर ये जो महाशक्तियां अगर ईरान के इस्लामिक रिजीम को इस बात के लिए कन्विंस करें कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, बातचीत करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलें, तो जरूर इसका असर पड़ेगा। और इसी वजह से मेरा मानना है कि ये जो अब्बास अराक्ची की जो विजिट हुई है रशिया की बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और रशिया भी इसमें अब प्रोएक्टिव तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। तो यानी कि सर यहाँ पर अब रूस ही वो देश है जो यहाँ पर मध्यस्थता करा सकता है? हाँ, रशिया की भूमिका मेरे असेसमेंट के मुताबिक काफी महत्वपूर्ण होगी। इस यात्रा के बाद अब रशिया का जो रोल है और प्रखर तरीके से सामने आ रहा है। चाइना की भी भूमिका है, लेकिन चाइना बहुत ओपन तरीके से अभी सामने नहीं आया। लेकिन इस्लामाबाद में जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें ईरान के इस्लामिक रिजीम को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने में चाइना ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए, क्योंकि चाइना का भी जो इंटरेस्ट है वो बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड हो रहा है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चाइना की डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है, और चाइना भी नहीं चाहता कि इस पूरे ये जो सिचुएशन जो स्टेलमेट है ये लंबे समय तक चले। और ऐसे में चाइना भी अपनी भूमिका निभाएगा, लेकिन रशिया मेरे असेसमेंट के मुताबिक और प्रोएक्टिव तरीके से ये आने वाले समय में अपनी भूमिका निभा सकता है। और ईरान के इस्लामिक रिजीम के बीच में और अमेरिका के बीच में संवाद को स्थापित करने में वो एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ये मैं अवश्य देखता हूँ। जहाँ तक भारत की बात है तो देखिए, भारत की भूमिका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। भारत और रशिया के संबंध, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, और भारत का भी इस बात के लिए लगातार दबाव है कि डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन पर दोनों ही साइड आगे बढ़ें। और भारत के ईरान के साथ भी अच्छे संबंध हैं, तो भारत भी अपनी भूमिका अदा अवश्य करेगा। लेकिन रशिया की भूमिका और चाइना की भूमिका मैं इस संदर्भ में बातचीत को बढ़ाने की प्रक्रिया के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण देखता हूं। बिल्कुल सर, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि S-400 ने कैसे पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया था। अब यहाँ पर जो एक और हम देख रहे हैं कि चौथी यूनिट अब यहाँ पर भारत को मिलने वाली है। इसी बीच पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा, और यहाँ पर पाकिस्तान को तो एक बड़ा संदेश इसके जरिए जाहिर है, लेकिन अब भारत किस मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है अगर हम डिफेंस के लिहाज से बात करें? देखिए, पाकिस्तान काफी दबाव में होगा, तो कोई दो राय नहीं है। और हमने इस बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बताया गया था कि यदि अगली बार भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश पाकिस्तान की टेरिटरी से रची जाती है
तो इस बार की जो हमारी कार्रवाई होगी वो सभी अभी तक की जो कार्रवाइयां हुई हैं आतंकवाद के खिलाफ, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर 1.0, उससे भी कहीं ज्यादा सशक्त कार्रवाई भारत करेगा। और इस बार आतंक ठिकानों को ही नहीं बल्कि आतंक के पनाहगारों को, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री को सीधा सीधा टारगेट किया जाएगा। तो ऐसे अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री सीधा सीधा उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आएगी, तो हमारे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी उसमें बड़ी भूमिका होगी भारत की अपने आप को डिफेंड करने की। और ऑपरेशंस में हम जानते हैं कि हम उसमें भी महारत है, राफेल विमान है, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, अनेक तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान तो भारी दबाव में होगा और पाकिस्तान 1000 बार सोचेगा यदि कोई आतंकी साजिश उसने रचने के बारे में, अगर कहीं उसके अंदर कोई मंसूबा है भी तो उसके बारे में वो 1000 बार सोचेगा। और मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि उसको बाज आना चाहिए, क्योंकि अब भारत की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है और भारत जो अगली कार्रवाई करेगा वो कहीं ज़्यादा बड़ी और शक्तिशाली कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को इससे काफ़ी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये बेहद आवश्यक है। और देखिए सोनम जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ और कि पाकिस्तान और चाइना जैसे जो एडवर्सरीज हैं उनके साथ यदि हमारे अपने संबंधों को मैनेज करना है तो उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही मैनेज किया जा सकता है। उनके विरुद्ध अपनी जो डिफेंस पोस्चर को हमें लगातार सशक्त मजबूत बनाना होगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही ऐसे एडवर्सरीज से कोई बातचीत सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर ये एडवर्सरीज के खिलाफ यदि आप कहीं कमजोरी आप दिखाएंगे तो इसका ये लाभ उठाएंगे। इसी वजह से भारत की अब तैयारियां हर तरीके से अपने डिफेंस पोस्चर को मजबूत करने की हैं, जिसमें कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म्स हो, बॉर्डर एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या इंटरनेशनल अलायंसेस के माध्यम से भारत अपने जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को चाइना और पाकिस्तान के विरुद्ध लगातार सशक्त मजबूत बना रहा है। और ये भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के लिए न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि अपरिहार्य है। ये भारत को करना ही होगा। और अच्छी बात यह है कि आज का जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो लगातार इस दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है और नए जो एडवांस जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको हम लगातार एक्वायर कर रहे हैं और ये निसंदेह चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को वो भारी दबाव में रखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो आपने समझा, ईरान युद्ध के बीच अब भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान को जहां एक तरफ ईरान युद्ध में झटका लगता हुआ दिख रहा है, वहीं यहां पर भारत की तरफ से भी अब बड़ा संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है और यहां पर भारत और रूस की जो दोस्ती की तस्वीर है उससे पाकिस्तान और जो दुश्मन देश हैं वो अब थर थर कांपते हुए नजर आएंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।